Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशन का एक आइलैंड है जिसके पीछे सारी सुपर पावर्स हाथ धो के पड़ी हैं। अमेरिका ने कई बार इसे खरीदने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बार वो इसे पावर की बेस पे हासिल करना चाहता है। इस जजीरे में चाइना और रशिया पहले से ही काम कर रहे हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये अमेरिका के हाथ लगे। अब ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा सुपर पावर्स की जंग की वजह बन चुका है। आखिर ग्रीनलैंड में ऐसी भी क्या खास बात है कि अमेरिका इसे हासिल करना चाहता है? किस तरह चाइना और रशिया अमेरिका के रास्ते की रुकावट बने हुए हैं, और कैसे जर्मनी की एंट्री एक आलमी जंग को जन्म दे सकती है? आइए जानते हैं। ग्रीनलैंड अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसका रकबा 21,66,000 स्क्वायर किलोमीटर है, मगर इसकी आबादी सिर्फ 56,000 है। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्रीनलैंड की ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे नई बहरी रास्ते खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है। 986 में वाइकिंग एरिक द रेड ने इसे आबाद किया। 1721 में डेनमार्क ने इस पर कब्जा किया, जबकि दूसरी आलमी जंग में अलाइड फोर्सेस का मरकज रहा। 1946 में अमेरिका ने इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन डेनमार्क ने इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 और 2025 में फिर से इसे खरीदने की पेशकश की, लेकिन डेनमार्क ने फिर से मना कर दिया। ये जजीरा रशिया, अमेरिका और चाइना तीनों के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम है। ये आर्कटिक खित्ते में आता है, जहाँ पिघलती बर्फ नई तिजारती राहें और मादनियात तक रसाई खोल रही है। इस आइलैंड की मादनियात, जियोपॉलिटिकल पोजीशन और फौजी अहमियत हर मुल्क के लिए अलग अलग मफादात रखती है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि अमेरिका ग्रीनलैंड क्यों चाहता है। इसके पीछे 5 बड़े रीजंस हैं। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा फायदा इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन है। ये नॉर्थ अटलांटिक में मौजूद है। नॉर्थ अटलांटिक को ग्रीनलैंड, आइसलैंड और इंग्लैंड मिलकर कंट्रोल करते हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से रशियन सबमरीन्स और बैटल शिप्स अमेरिका पहुँचते हैं। इस जगह पर अमेरिका का स्पेस बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, जो रशियन ICB मिसाइल्स को 30 मिनट पहले डिटेक्ट कर लेता है। ट्रंप चाहते हैं कि इस सिस्टम को बढ़ाकर आर्कटिक में नई रेडार सिस्टम और डिफेंस सिस्टम बने, ताकि अगर रशिया की तरफ से कोई खतरा हो भी तो उसे ग्रीनलैंड में ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से बर्फ पिघल रही है। इसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को हो रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका और रशिया के दरमियान रास्ते खुल रहे हैं। इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड को आर्कटिक की दीवार बनाना चाहता है, जिससे नॉर्थ अटलांटिक हर खतरे से महफूज हो जाएगा। ग्रीनलैंड में 25 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा यूरेनियम, जिंक और लेड के ज़खायर भी मौजूद हैं। ये दुनिया की 10% रेयर अर्थ सप्लाई दे सकते हैं। ये मादनियात जदीद हथियारों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्मार्टफोन्स के लिए काफ़ी मुफीद हैं। लेकिन अमेरिका की 80% रेयर अर्थ सप्लाई चीन से होती है। चाइना पहले ही इन एलिमेंट्स को निकालने के लिए ग्रीनलैंड से डील कर चुका है। इसलिए ट्रंप चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करके खुद इन वसाइल को हाथ में ले ले और चाइना की खुद मुख्तारी ख़त्म हो सके। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ तेल और गैस के लाखों टन ज़खायर हैं। इसलिए अगर अमेरिका के हाथ ये आइलैंड लग गया तो वो तेल के लिहाज से फुली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। एशिया और यूरोप के दरमियान ग्रीनलैंड के बहरी रास्तों का फासला सबसे शॉर्टेस्ट है। ये रास्ते एशिया और यूरोप के दरमियान का फासला 40% तक कम कर देते हैं। इससे तिजारत और ज़्यादा सस्ती और तेज़ हो जाएगी। ग्रीनलैंड इन रास्तों के गेटवे पर मौजूद है। इन रास्तों को चाइना का पोलर सिल्क रोड कंट्रोल करता है, जबकि आर्कटिक के 53% कोस्टल एरियाज रशिया के अंडर आते हैं। 2030 तक 20% आलमी तिजारत आर्कटिक से होगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इन रास्तों पर बहरी बेसिस बनाए जाएं, जो इसे इकोनॉमिक सुपर पावर बना देगा। लेकिन दूसरी तरफ रशिया और चाइना अपना सब कुछ इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो भी सुपर पावर्स हैं। अमेरिका की ये लालच एक बहुत बड़ी जंग को चिंगारी दे सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो उससे पहले चाइना या रशिया उस पर कब्जा कर लेगा।
if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. रशिया ने पिछले साल आर्कटिक में 20 नई आइस ट्रैकर्स लगाई हैं। इसी तरह चाइना भी ग्रीनलैंड में 6 आइस ब्रेकर्स बना रहा है। ये आइलैंड तीनों सुपर पावर्स के लिए बहुत अहम है और हर एक इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा न किया तो चाइना मादनियात और सी पोर्ट्स पर कब्जा कर लेगा। ये अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को खतरे में डाल देगा। लेकिन अमेरिका कभी भी अपनी सेफ्टी का रिस्क नहीं लेगा। ट्रंप ने डेनमार्क को $100 बिलियन की पेशकश की ताकि ग्रीनलैंड का सारा कंट्रोल अमेरिका के पास चला जाए और डेनमार्क सिर्फ इत्तेहादी रहे। लेकिन डेनमार्क हर बार इनकार कर चुका है, इसलिए अब ट्रंप चाहता है कि वो पावर की बेस पर ग्रीनलैंड को हासिल करे। अब ये ग्रेट पावर्स का मुकाबला बन चुका है और इसका सेंटर ग्रीनलैंड है। हिस्टोरिकली ग्रीनलैंड बहुत अहम इलाका है। दूसरी आलमी जंग में ये अमेरिकन फ्लाइट रूट्स का मरकज था। अब ट्रंप दोबारा से इसे फ्लाइट्स का रूट बनाना चाहते हैं। ये रूट्स एशिया और यूरोप की तरफ से आने वाले हर खतरे को कम कर देंगे, जिससे अमेरिका की सेफ्टी और बढ़ जाएगी और यही तो अमेरिका का मिशन है। माशी तौर पर भी ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत अहम है। यहाँ पर मादनियात की कानकनी करके हज़ारों मुलाजमतें और इसके अलावा हर साल $10 बिलियन का रेवेन्यू आ सकता है। इससे अमेरिका की एनर्जी इंडिपेंडेंस भी बढ़ जाएगी और चाइना पर इन्हिसार कम हो जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर आता है, लेकिन डेनमार्क इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। यहाँ के मकामी लोग भी आज़ादी के ख्वाहिशमंद हैं और वो डेनमार्क से अलग होना चाहते हैं। ये चीज़ अमेरिका को मौका दे सकती है। किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनाने के लिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। इसलिए हर मुल्क इसे पाने की दौड़ में लगा हुआ है। ग्रीनलैंड चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गैडोलिनियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर एलिमेंट्स के ज़खायर हैं जो रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं। चाइनीज़ कंपनियाँ 2008 से ग्रीनलैंड में इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। उन्होंने कई बार यहाँ पर एयरपोर्ट्स बनाने की भी कोशिश की थी। चाइना चाहता है कि वो अभी ग्रीनलैंड में और इन्वेस्टमेंट करे ताकि आर्कटिक में उनका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ सके। जबकि दूसरी तरफ आर्कटिक की 53% कोस्ट लाइन्स रशिया के कंट्रोल में है। रशिया की ज़्यादातर तिजारत इसी रास्ते से होती है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो रशिया की नॉर्दर्न सी ट्रांसपोर्ट खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए रशिया कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करे। अब इस सुपर पावर्स की जंग के दौरान सबकी नज़र जर्मनी पर है। ग्रीनलैंड नाटो का मेंबर है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में मिलिट्री अलायंस के लिए बनी थी। इसका मतलब ये है कि अगर नाटो के किसी एक मुल्क पर भी अटैक हुआ तो बाकी सारे उसे डिफेंड करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में जर्मनी भी शामिल है। अब अगर किसी ने ग्रीनलैंड पर अटैक किया तो रूल्स पर चलते हुए जर्मनी को भी बीच में आना पड़ेगा, यानी एक फोर्थ सुपर पावर। जर्मनी और अमेरिका के कुछ पुराने हिसाब भी बाकी हैं, इसलिए उनके दरमियान एक शदीद जंग छिड़ सकती है। अगर वक्त पर इन सुपर पावर्स के मुज़ाकरात नहीं हुए और इस मसले को बातचीत के जरिए हल ना किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ लोगों की लालच के नतायज पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। बज़ाहिर तो ग्रीनलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो तीसरी आलमी जंग को कोई नहीं रोक सकेगा। जितना नुकसान दूसरी में हुआ था उससे 1000 गुना ज़्यादा इस बार होगा, लेकिन इस बार तारीख लिखने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा।